So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj. Basically I am from Chandrayaan. So guys, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम. This is a topic of class 9th and today our level is basic level. Level is basic. ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम. आपको पता होगा मैथ्स का फर्स्ट यूनिट का नाम है 9th CBSE फॉर CBSE बैच. हमारा टॉपिक का नाम होगा वहाँ पे मेंशन नंबर सिस्टम. ठीक है, तो नंबर सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं. नंबर सिस्टम सिंपल सी बात होगी, आपको पता होगा दुनिया में हर एक जगह, चाहे वो आइदर इट इज़ होम साइंस आइदर इट इज़ रॉकेट साइंस, ठीक है, चाहे होम साइंस है चाहे रॉकेट साइंस है, नंबर सिस्टम हमेशा हमारे यूज़ में रहते हैं. कैसे? जैसे अब अगर हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में जैसे अगर आप कहीं भी लेने जाते हो कोई भी सामान, चाहे आप घर का राशन, आलू प्याज कुछ भी लेके आते हो, इवन चावल कुछ भी लेके आते हो, इट इज़ ऑलवेज मेंशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. आइदर इट इज़ इन मेंशन इन 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg. सो इन दिस वे नंबर सिस्टम हमारा यूज़ होता है. ठीक है, बहुत पहले से चल रहा है यूज़. ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट हाउ वी कैन यूज़ नंबर्स. ठीक है, इन द सेकेंड केस रॉकेट साइंस. आपको पता होगा अभी चंद्रयान कहाँ हमारा मून में लैंड कर चुका है. इट इज़ जस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. अगर हमारे नंबर्स एक्यूरेट होंगे, प्रिसाइज होंगे, तो हमारे हर एक कैलकुलेशंस क्या होगी? वैलिड होगी. इवन वी कैन कहीं भी हम ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट को ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद 100% एफिशिएंसी. बट उसमें क्या होना चाहिए? हमें नंबर्स का पता होना चाहिए. नंबर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन नंबर से हम एक्यूरेट आउटपुट निकाल सकते हैं. ठीक है, सो टुडे अवर टॉपिक इज नंबर सिस्टम. सो हैव अ लुक ऑन दिस. क्या क्या है नंबर सिस्टम में? फर्स्ट इज इंडेक्स. इंडेक्स में हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रो सेशन, देन वी विल लुक ओवर द टाइप ऑफ नंबर्स. पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये नंबर्स का इंट्रोडक्शन क्या है. उसके बाद देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने कैसे टाइप्स के नंबर्स होते हैं. उसके बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे. दिस न्यूमेरिकल्स आर जनरली बेसिक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, उसके बाद एंड में ब्रह्मास्त्र टाइम देखेंगे. ठीक है, समझ आया बालक बालिकाओं? ठीक है, तो ये करने वाले हैं आज हम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सेशन. ठीक है, इंट्रो मैंने अभी आपको बताया कि नंबर सिंपल सा फॉर्म क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स आपने पढ़े होंगे हमेशा से, नंबर काउंटिंग सिस्टम पढ़ा होगा फ्रॉम योर UKG LKG क्लास. ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन टू 100 1000 टाइम्स मिलियंस इनफाइनाइट. ठीक है, पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें. द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चंस. कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल आपसे कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है. एज यू आर इन 9th क्लास, मुझे बस इतना बता दो कि फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच नंबर काउंटिंग स्टार्ट्स. काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है. क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन इजी भी नहीं है. ठीक है, आपको बस बताना है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है. आइदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट होता है या 1 से स्टार्ट होता है. ठीक है, इसका आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है. आई विल गिव अ हिंट ड्यूरिंग माई लेक्चर. मैं अपने लेक्चर्स के टाइम इसका हिंट जरूर दूंगा आपको. ठीक है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बस यही बताया आपको कि नंबर्स, हमें नंबर्स के बारे में पता करना है. व्हाट इज नंबर्स? नंबर्स जनरली क्या होते हैं, मैंने अभी बताया आपको. नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद 78. ठीक है, सो ऑन टू, अगर सपोज करो 1000 है, ये भी क्या है? नंबर है हमारा. नेगेटिव साइड भी आप नंबर पढ़ोगे, -1 -2, ये नंबर्स पढ़े होंगे ना. तो इन नंबर्स के, हर एक नंबर्स का एक रिलेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइप के साथ. ठीक है, वो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं. बहुत बेसिक सी चीज़ है, इजीली समझ जाओगे. ठीक है, तो देखना ज़रा बालक बालिकाओं. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज नेचुरल नंबर. एज यू आर 9th क्लास, आई नो इट वेरी वेल दैट आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होगा. ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर सिंपल से आपको पता होगा. नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 so on. ठीक है, ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सारे. ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं. इसका हिंट मैं आपको इस वाले स्लाइड पे दे दे रहा हूं. हिंट आपको बस इतना है इसका कि आपको क्या करना है, किसी भी शॉप में जाना है और वहां पे जाके बोलना है कि भैया जो भी हैं, अंकल आंटी जो भी हैं आपके लगते हैं वहाँ पे, उनसे बस इतना सा बोलना है कि हमें 10 चॉकलेट्स दो. कितने चॉकलेट्स दो? 10 चॉकलेट्स दो. वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. आइदर यू कैन ऑल्सो यूज योर हैंड. हैंड भी आप यूज़ कर सकते हो अपने,
कि इफ़ आई हैव टू काउंट माई फिंगर्स, हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन माई हैंड, हाउ यू कैन कैलकुलेट, हाउ यू कैन काउंट कैसे कर सकते हो, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, सिंपल सा बात है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर हिंट फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस ऑल आर नेचुरल नंबर। द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, अगर आपको नंबर लाइन का पता होगा, ठीक है, एज आई नो यू नो द नंबर लाइन। व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन आपको पता होगा बालक बालिकाओं। ठीक है, ये होती है नंबर लाइन। ठीक है, ये क्या होती है? नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। वैसे ही नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या साइड क्या रहती है आपकी? पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या होते हैं इस साइड को? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने बस इतना सा बताया आपको कि नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू दिस साइड, पॉजिटिव साइड, वो क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। इजी फॉर ऑल, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। नेचुरल नंबर आपको बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं हम? एन से, डिनोशन। ठीक है, जैसे आपको पता होगा आपके घर में नाम कुछ और स्कूल में नाम कुछ और होता है, घर में नाम कुछ और रख दिया होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी का नाम है कौशल, ठीक है, कौशल किशोर, तो जनरली घर में नाम ज़्यादातर बच्चों को क्या रहते हैं? गोलू। क्या रहते हैं? गोलू बोल देते हैं, केटू बोल देते हैं कुछ लोगों को। ठीक है, तो ऐसे नाम रहते हैं बहुत सारे। वैसे ही डिनोशन, वैसे ही नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। समझ आया? इजी फॉर ऑल। देन मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है हमारी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अगेन मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, एक नंबर लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या है? ये 0 होगा, 1 2 3 4, पॉजिटिव साइड इस साइड है, नेगेटिव साइड इस साइड है। ठीक है, तो बस होल नंबर कुछ नहीं है। होल नंबर बस आपका क्या है? होल नंबर है आपका कि नेचुरल नंबर जो थे वो +0, इसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा। 0 से कभी भी कोई नंबर स्टार्ट होगा वो क्या होगी? हमारे होल नंबर। देयरफॉर द होल नंबर्स आर द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 दिस साइड। इजी फॉर ऑल। समझ आया बालक बालिकाओं? हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द नंबर्स बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर आर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0। समझ आया? होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके पास। क्वेश्चन क्या होगा? ये न्यूमेरिकल सेशन में इसके साथ साथ कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा आपके साथ? क्वेश्चन होगा आपको कि क्या मैं नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोल सकता हूं, होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकता हूं? हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे। समझ आया? प्रैक्टिस करने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र टाइम में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ढंग से देखूं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं मेरे, ये जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं मेरे, ये तो होल नंबर में आ रहे हैं ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं ना? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बोल सकता हूं ना, बिकॉज सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे किस में आ रहे हैं? होल नंबर्स में आ रहे हैं। फ्रॉम हेयर आई कैन कंक्लूड दिस कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर माई होल नंबर्स। समझ आया? इजी फॉर ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स देखना बालक बालिकाओं 10th और 11th क्लास में बच्चों को डाउट रहता है, व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमेशा याद रखना, इंटीजर्स आर द नंबर नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, नॉट इन फ्रैक्शन। वन थिंग मोर, नॉट इन फ्रैक्शन इज नॉट एक्यूरेट। इससे मैं और अच्छा बता देता हूं आपको, ठीक है, बिकॉज नॉट इन फ्रैक्शन इज नॉट एक्यूरेट, इट इज नॉट इन डेसिमल। नॉट इन डेसिमल। जल्दी एक चीज़ बताऊं, चाहे हो चाहे नहीं हो, मैं ये बहुत एक्सट्रीम वाली बात है,
अगर इंटीजर्स को भी एक तरह से डेसिमल हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, चीज़ आपके लेवल तक ही रखूँगा। सिंपल सी बात होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, ये देखो ज़रा, ठीक है, ये मेरा क्या है, नंबर लाइन है, अगेन नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। समझ आया? देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का सिंपल सा मतलब होता है हमारा कि देखो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। मतलब जितने भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन के वो सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, नॉट इन डेसिमल नॉट इन फ्रैक्शन। देखो मेरा पॉइंट ये है कि सपोज करो यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, 1.5 आएगा सेंटर पे, ये क्या है, डेसिमल फॉर्म में है, तो डेसिमल फॉर्म हम नहीं लेंगे इसमें, डेसिमल फॉर्म हम इसमें नहीं लेंगे, बिकॉज ये डेसिमल फॉर्म को हम 15/10 भी बोल सकते हैं, आगे 3/2 भी बोल सकते हैं। अगेन इट इज़ इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए हमारा इंटीजर। इंटीजर सिंपल आपके काउंटिंग नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4, ये सारा क्या होगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको बस इतना से याद रखना है। क्या क्या मैंने क्लासीफाई किया, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, 0 लग गया होल नंबर, नेगेटिव साइड भी आ गई इंटीजर्स। समझ आया? पहले नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। थोड़ा माइक का इशू हो गया गाइस, रुकना ज़रा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ऑल 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स, अगेन उसके बाद 0 इंक्लूड कर दो, होल नंबर बन गया, नेगेटिव साइड भी इंक्लूड कर दो, इंटीजर्स बन गया। समझ आया? इजी फॉर ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज रैशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आपको पता होंगे फिर भी, लेकिन रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैशनल नंबर को समझना अच्छे ढंग से। रैशनल नंबर, दीज आर द नंबर्स which can be written in the form of P and Q. These are numbers which can be written in the form of P and Q, P upon Q, where Q is not equal to 0, ठीक है। और साथ में क्या होता है, P and Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या क्या कंडीशंस है, ढंग से पढ़ो जरा। कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस है आपकी नंबर 1, ठीक है, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इट इज कंपल्सरी कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज P अपॉन Q फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, कैन नहीं बोल रहा हूं, मस्ट, Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज क्यों, अगर देखो गाइस सिंपल सी बात है, अगर Q हमारा से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या होगा, P एंड Q इंटीजर्स है, तो P की वैल्यू भी इंटीजर ले लो, Q की वैल्यू भी इंटीजर ले लो। इंटीजर आप कोई भी ले सकते हो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सो सपोज करो P की वैल्यू मैंने ले ली 4 और Q की वैल्यू ले ली 6, ले ली, तो क्या आ जाएगा, 4/6 इज P अपॉन Q, कितना हो जाएगा, 4/6। अब यहाँ से मेरी सारी कंडीशन वैलिड हो रही है ना, P एंड Q इंटीजर्स, P अपॉन Q इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और Q की वैल्यू 0 नहीं है। इट मीन्स तब तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ -4/6, ये भी बोलता हूँ -4/6, -278/348, ऑल दीज आर क्या है हमारे रैशनल नंबर्स, ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। अब मुझे ये बताओ जरा, यहाँ पे इतना सा बॉक्स में पूछ रहा हूँ, अगर Q 0 हो जाता है तो क्या होगा, Q 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखो जरा, मैं नंबर लिख रहा हूँ 44/0, समथिंग डिवाइड बाई 0 इज, समथिंग डिवाइड 0 इज, कभी आपने 0 से डिवाइड किया, हाँ,
इसका पता है कुछ? समथिंग डिवाइड बाय 0। देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से करवा देता हूं। देखो एक है आपके पास 4 डिवाइड बाय 0 और एक है आपके पास 0 डिवाइड बाय 4। दो केस है, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। मैंने बोला q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताना है इन दोनों में से रैशनल कौन है, कौन इरेशनल, कौन रैशनल है, कौन रैशनल नहीं है, ठीक है। रैशनैलिटी की फाइंड करना है हमें। अब देखो चेक करो जरा, p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 4 है, दोनों इंटीजर्स हैं, वैलिड है, इंटीजर्स हैं, वैलिड है, p अपॉन q फॉर्म में है, बिल्कुल कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तीन कंडीशन थी ना, एक दोनों इंटीजर फॉर्म में है p अपॉन q, और थर्ड कंडीशन क्या थी, q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन वैलिड हो रही है ना। q कहाँ है 0 हमारा, अगर मैं इसको p अपॉन q फॉर्म में लूंगा तो q कहाँ है मेरा 0। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज इट इज रैशनल नंबर। ये क्या है हमारा, रैशनल नंबर। इस केस में देखना जरा, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p, q आर इंटीजर्स, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। सेकेंड कंडीशन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, फॉर्म भी सही है। थर्ड कंडीशन देखो q इज इक्वल टू 0, अब q 0 आ जा रहा है। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। समझ आया, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। समझ आया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो रैशनल नंबर से इतनी डेफिनेशन है, बस आपको तीन कंडीशंस पता होंगी तो सारी चीज़ें इजी रहेंगी, ठीक है। तीन कंडीशंस पता होंगी तो सारी की सारी कंडीशंस इजी रहेंगी आपके लिए, ठीक है। ये है, समझ आया। बस दीज थ्री कंडीशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, ये पता होंगी तो आपका रैशनल नंबर। इस चीज़ों को लिखते जाओ, लिखते जाओगे इजी रहेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 1 2 3 4 में 0 ऐड कर दो, होल आ जाएगा, नेगेटिव साइड ऐड कर दो, इंटीजर आ जाएगा, खत्म। केस साइड, तीनों साइड हो गए। अब आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सिंपल सी फॉर्म है, p अपॉन q फॉर्म में होगा, q 0 नहीं होना चाहिए और p q इंटीजर्स होने चाहिए। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये गाइस टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, ठीक है, टाइम नहीं चाहिए। आई मीन टू से इसको मैं अलग से सेशन में करवाना चाहूँगा। इरेशनल नंबर एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं करवाऊंगा आपको मेरे नेक्स्ट सेशन में, बिल्कुल इसके साथ वाले नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज मैं चाहता हूँ आज आप ये इरेशनल नंबर जो होता है ना, ये बिल्कुल अलग सा चलता है, थोड़ा सा अलग सा चलता है, ठीक है। इसके बारे में 2-4 केसेस हैं जो मैं ढंग से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, बिकॉज इसके लिए फुल लेक्चर लगेगा अच्छे ढंग से, ठीक है। सो दिस इज द रियल वेन डायग्राम ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। दिस इज अ वेन डायग्राम, ठीक है, दिस इज अ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम है, ठीक है। देखो ढंग से देखो, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स डिनोट n से करते हैं। अगर उसमें हम 0 भी ऐड कर दें होल नंबर बन जाएगा, उसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें इंटीजर्स बन जाएगा। समझ आ रहा है। फर्स्ट नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मतलब होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। ढंग से देखो ये डायग्राम कैसे है, इस अंडे के अंदर एक और अंडा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो नेचुरल नंबर होंगे ना सारे के सारे, ये सारे होल नंबर बोल सकता हूँ उनको मैं, इन सभी नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। इन सारे के सारे होल नंबर जो होगा, होल नंबर के अंदर जो पार्ट आ रहा है, देखो ये सिंपल सी बात है, बॉक्स है ना, एक बॉक्स के अंदर बॉल है, ठीक है। द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, सिंपल सी बात है ना। तो बॉल है अंदर बॉक्स के अंदर, तो मैं यही बोलूंगा ना, बॉक्स के अंदर बॉल है तो बॉल ऑक्युपाई किया हुआ स्पेस। वैसे ही यहाँ पे भी आपको ये समझना है कि ऑल होल, जितने भी ऑल, ये जो है ना पार्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि इसी बॉक्स में अंदर एक और बॉक्स है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सिंपल अगेन ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। वैसे ही ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर किससे डिनोट किया मैंने, क्यू से किया, इंटीजर्स को जेड से,
ठीक है, डिनोशन भी आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर n, होल नंबर w, इंटीजर z और रेशनल नंबर q। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। इसका एग्जांपल भी देता हूं मैं आगे। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अब देखो ढंग से देखो, मैंने इरेशनल नंबर का अंडा अलग से बनाया हुआ है ना, बिकॉज दिस इज अ केस, अलग सा केस है, इंडिविजुअल सा केस है। इसको मैं अच्छे ढंग से समझाऊंगा आपको जब मैं सेकंड सेशन करवाऊंगा, इरेशनल नंबर का ये अलग से करवा दूंगा। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे नंबर्स मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है, इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, बिकॉज दीज नंबर्स हैव मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर मैंने 5 बोल रहा हूँ तो 5 ही है वो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रियल नंबर। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 kg आटा या 5 चॉकलेट्स, तो मीन्स 1 2 3 4 5, आई जस्ट नीड 5 चॉकलेट्स, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग द वो नंबर 5। समझ आया मेरी बात? ठीक है, सो दिस इज, कभी भी ऐसी फॉर्म में कोई डायग्राम होते हैं उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? तो जैसे ये रियल नंबर है, इसका एक और पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, समझ आया? इजी फॉर ऑल। डिनोशंस इनके सभी लिख लेंगे, नेचुरल नंबर n, होल नंबर w, इंटीजर z, रेशनल नंबर q एंड इरेशनल नंबर आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर डे। ठीक है, सो अब है ब्रह्मास्त्र टाइम। आपको पता है ब्रह्मास्त्र में ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है जो आपको सॉल्व करना होता है, साथ में मैं भी तुम्हारे साथ सॉल्व करता हूँ, वही करेंगे अभी। देखते हैं जरा ब्रह्मास्त्र टाइम में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे के सारे आंसर आप दोगे अभी। ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूँ तो रिवाइज भी करवा देता हूँ, देखो जरा। ठीक है, ये है मेरी एक लाइन, फिर से देखना, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ये क्या है मेरा पार्ट? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अगर मैं 0 इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो यही नहीं बोल रहा था मैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगर 0 हटा दूं और 4 लूं तो क्या आते हैं अंदर? नेचुरल नंबर आते हैं। अब नेगेटिव साइड भी अंदर डाल दो, क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर। अब रेशनल के बारे में बताता हूँ आगे। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मुझे कि कभी मैं 5 लिखता हूँ नंबर, तो 5 को क्या मैं 5/1 लिखूंगा तब भी वो 5 ही रहेगी ना उसकी वैल्यू। 5/1 इज 5, देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हमारे साथ क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q तो 0 भी नहीं है। देयरफॉर ऑल इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, दैट्स वाई मेरा वेन डायग्राम वैसे बना था। समझ आया? समझ आया? अगर मैं इन सभी के नीचे 1 1 1 1 लिखता रहा हूँ तो क्या ये मेरे नंबर वही नहीं रहेंगे? और देखो रेशनल वाली टर्म्स भी फुलफिल हो रही है ना। P/Q फॉर्म में लिखा जा रहा है, P&Q इंटीजर्स हैं साथ में, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, कहीं भी 0 दिख रहा है। दैट्स वाई आई कैन से दैट इट इज अ रेशनल नंबर। समझ आया? ठीक है, इन दिस वे। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी के सभी बालक। देखना जरा, क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 1 2 3 4। तो होल नंबर तो 0 1 2 3 4 है, पर नेचुरल नंबर में कहाँ आ रहा है? 0 नहीं आता है ना। तूने बोला एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। देयरफॉर आंसर इज false, because 0 is not a natural number. Easy? 0 is not a natural number. Easy for all. So in this way you have to solve the first question. समझ आया? वैसे ही ब्रह्मास्त्र का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ब्रह्मास्त्र का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सिंपल सी बात थी। इंटीजर्स क्या बताए थे मैंने? इंटीजर्स बताए थे मैंने 0 1 2 3 4, -1 -2 -3। पॉजिटिव एक्सिस इंक्लूडिंग 0 एंड आल्सो नेगेटिव एक्सिस इज टर्म्ड एज इंटीजर। ठीक है, तो अब देखो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर वाली में कंडीशन क्या बताई थी? इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तीन कंडीशन बताई थी, चेक करो जरा, तीनों कंडीशन बन रही है। देखो अगर मैं इन सभी के नीचे 1 1 लिख दे रहा हूं
क्या इनकी वैल्यू चेंज होगी? 2/1 इज अगेन 2। ठीक है, तो देखो जरा रैशनल नंबर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है P/Q फॉर्म में, सभी के सभी लिखे गए हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q दोनों क्या इंटीजर्स हैं और Q की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है। देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज इंटीजर्स, इट इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। समझ आया? इजी फॉर ऑल। ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। अब देखो सभी के सभी रैशनल नंबर इंटीजर होंगे या नहीं होंगे, चेक करो जरा। रैशनल नंबर इंटीजर होंगे या नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए, सभी के लिए। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे इन कमेंट सेक्शन। कि सारे के सारे जो रैशनल नंबर होंगे क्या वो इंटीजर होंगे? देखो हिंट में बस आपको इतना दे दे रहा हूं, बस इस नंबर को चेक करो जरा, 3/5 रैशनल नंबर है ना ये, P/Q फॉर्म में है, P एंड Q दोनों इंटीजर्स है, Q की वैल्यू भी जीरो नहीं है। क्या ये इंटीजर है? अगर आप इंटीजर वाले सेक्शन को देखोगे तो इंटीजर्स में मैंने एक कंडीशन लिखी थी यहाँ पे, ये देखो, नॉट इन डेसिमल नॉट इन फ्रैक्शन लिखी थी ना। तो अगर ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कहीं भी दिख रहा है आपको तो आपको आंसर लग गया होगा पता। स्टिल यू हैव टू राइट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर एक स्कूल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि इज जीरो अ रैशनल नंबर और नॉट, कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। सिंपल सी बात है, चेक करो जरा। देखो सॉल्व तुम भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके तुम भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। देखो जीरो बोला है ना इन्होंने, जीरो रैशनल नंबर बोला है, रैशनल नंबर की तीनों कंडीशन लिख देता हूं मैं। P/Q फॉर्म, P, Q इंटीजर्स एंड थर्ड इज Q मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो बोला है ना, तो फर्स्ट कंडीशन बना लेते हैं, P/Q फॉर्म में लिखते हैं जरा इसको। इसके नीचे 1 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना, तब भी वैल्यू जीरो रहेगी। अब देखो सेकंड कंडीशन, P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है भाई। थर्ड कंडीशन, Q जीरो है? नहीं है भाई, Q जीरो नहीं है। सो व्हाट इज योर आंसर? इज इट अ रैशनल नंबर और नॉट? यस, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑल द कंडीशन इज फुलफिलिंग हो रहे हो। ठीक है, समझ आया? इजी। ठीक है, सो एक बार मैं सारा का सारा रिवीजन आपको करवा देता हूं। क्या हमने आज पढ़ा? हमने आज पढ़ा, ठीक है, नंबर्स के बारे में। फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स होते हैं, दीज आर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 ऑल द पॉजिटिव साइड। देखो अगर मेरी नंबर लाइन है तो इस गर्दन के साइड को मेरे क्या रहेंगे? नेचुरल नंबर रहेंगे। इस गर्दन है, दिस इज जीरो, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज जीरो, दिस इज -1 -2 -3 -4। ठीक है, गर्दन को हटा के इस साइड को नेचुरल नंबर रहेंगे। गर्दन भी मेरा ये सर भी अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ये होल नंबर बन जाएगा। सर इज जीरो, जीरो प्लस पॉजिटिव इज होल नंबर, और ये वाला एक्सिस भी हो गया, इट इज इंटीजर। समझ आया? और इंटीजर्स के अगर नीचे 1 1 1 1 लगा दिया जाए सब में तो रैशनल नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर, जीरो इंक्लूड कर दिया, होल नंबर, नेगेटिव साइड भी इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? इंटीजर्स बन जाएगा। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की मैंने कंडीशंस आपको बता दी, 3 कंडीशंस है, तीनों कंडीशंस याद कर लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, आपको इजी होगा। रैशनल नंबर्स आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बिकॉज रैशनल नंबर इज अ वास्ट टॉपिक जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लाइक दिस। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू सिंपली इरेशनल। बस अगर आपको एक चीज़ देखना होगा, आपको बस क्वेश्चन में यहाँ दे दे रहा हूँ, आपको बस पाई की वैल्यू होगी ना, पाई होता है एक, पाई इज अ नंबर जिसकी वैल्यू होती है 22/7। इसको सॉल्व करना ज़रा अप टू 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस, 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस आपके पास कुछ नंबर्स आएंगे, उस बेसिस पे मुझे बताना है कि सर क्या हो रहा है नीचे, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे आपको इरेशनैलिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ रियल नंबर्स दैट every natural number is a whole number, every whole number is an integer, every integer is an rational number, but irrational number is excluded because की conditions कुछ और रहती हैं। ठीक है, and this all these number, natural number, whole number, integers, rational number, irrational numbers are real numbers। समझ आया?
ठीक है। एंड इन देन ब्रह्मास्त्र टाइम व्हाट वी डिड इज एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, हमने चेक किया था, इट वाज अ फॉल्स। देन एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा ट्रू आया था, एग्जैक्टली इट इज ट्रू। थर्ड थिंग यू हैव टू चेक, ठीक है, चेक करके आपको बताना है आंसर क्या होगा इसका। एंड जीरो का भी केस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो इन दिस वे दीज आर सम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं थोड़ा सा और नंबर्स के बारे में बताऊंगा। आई नो यू नो द प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। बस आपके लिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपको कि टेल मी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? जिसको पता होगा प्राइम नंबर्स के बारे में वो बता देगा, जिसको नहीं पता होगा वो एक बार मैं इस प्राइम नंबर्स को पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया? सो आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो, ठीक है। ये हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करके क्वेश्चन इस पे ट्राई करेंगे बहुत सारे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल नेम विद चंद्रयान अ साइंस रैंकर। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। और साथ में यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट नेम विद www.chandrayans.com वेयर इफ यू फील एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू योर टॉपिक्स either in maths, bio, physics, chemistry, जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, you can directly message or directly contact us on the details mentioned over there, ठीक है। आप डायरेक्टली फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी, स्नैपचैट, जो भी हैं सारी चीज़ों प्लेटफॉर्म पे, हम सभी पे हमारा चैनल का नाम है, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम ये है हमारा, ठीक है, दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, चंद्रयान साइंस रैंकर, ठीक है। इस पर भी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।